नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शहरोज अपने दोस्तों को कॉल करता है। तुम तैयार रहना, अब गेम ओवर हो गई है। शहरोज तेजी से घर से निकलता है। अफिया शहरोज को कहती है, शहरोज कहाँ जा रहे हो तुम? शहरोज कहता है, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को खत्म करना है, जिसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अफिया कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। शहरोज कहता है, बस बहुत हो गया। आपकी ढील की वजह से तो मेरी औकात दो कौड़ी की होकर रह गई है। अफिया शहरोज को आवाजें देती रहती है। शहरोज गाड़ी को भगाता हुआ साहिल समंदर पर पहुंच जाता है। शहरोज के दोस्त शहरोज को देखकर कहते हैं, शुक्र है तुम आ गए, वरना हमारी तो रातों की नींद खराब हो गई है। सारी रात बुरे बुरे ख्वाब आते रहे हैं। राहिम भाई ने हमें धमकी दी है, अगर हमने पुलिस को तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दी तो वो हमारा बहुत बुरा हशर करेगा। शहरोज अपने दोस्तों को कहता है, इस जगह को देखो, दिख रहे हो ना, याद करो, इसी जगह पर लाकर फेंका था ना उसे। उस बार तो बच गई थी, मगर इस बार नहीं बचेगी। शहरोज के दोस्त कहते हैं, यार तुम्हारे साथ हम भी मारे जाएंगे। शहरोज कहता है, मारे तो तुम वैसे भी जाओगे, क्यों ना हम अपनी आखिरी कोशिश करते हैं। फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा कहता है, यार तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, राहिम तुम्हारा तो भाई है, मगर हमारा हशर नशर कर देगा। शहरोज कहता है, देखो मेरे पास कितना पैसा है, काम मुकम्मल होते ही तुम बाहर निकल जाना। शहरोज के दोस्त एक बार फिर शहरोज का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। अफिया काफी परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था गुत्थी कैसे सुलझेगी। उसे पता लग गया था कि शमसी पुलिस की हिरासत में है। अगर शमसी ने पुलिस को बयान दे दिया तो बहुत बुरा होगा। अली नवाज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतने में शहरोज दंदनाता हुआ कमरे में दाखिल होता है। आज उसका तो दी एंड होगा। मुझसे गलती हो गई थी, मगर इस बार गलती नहीं होगी। अफिया कहती है, क्या करने जा रहे हो तुम, मुझे बताओ। शहरोज कहता है, एमन को उसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां उसे पहले फेंका था, मगर इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। अफिया कहती है, तुम पागल हो गए हो। शहरोज कहता है, हाँ पागल हो गया हूं, जो होना है एक ही बार हो जाएगा, रोज रोज के अजाब से जान छूट जाएगी। अफिया कहती है, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शहरोज कहता है, दुश्मनी तो अब होगी जब मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगा। शहरोज तेजी से इमन के कमरे में जाता है। इमन शहरोज को अपने कमरे में देखकर कहती है, तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारी मजाल कैसे हुई। शहरोज कहता है, तुम यहां सुकून से हो और उधर हमारा सुकून बर्बाद हो चुका है। तुम्हारा शोहर हर रोज एक नया वार करता है, आज मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। शहरोज इमन का बाजू पकड़ता है, मेरे साथ चलो, वहीं उसी जगह जहां हमने तुम्हें जिंदा फेंक दिया था, मगर इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। इमन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। शहरोज कहता है, यहां कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा तब ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से राहिम की जिंदगी से चली जाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर अब नतीजा भुगतो। शहरोज इमन को पकड़ने ही वाला था, राहिम भी घर आ जाता है, कमरे के अंदर आता है। इमन के साथ शहरोज को देखकर हैरान होता है। राहिम कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो। शहरोज कहता है, ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो कि मैं इसके कमरे में क्या कर रहा हूं, इसने मुझे बुलाया है, अपनी मर्जी से नहीं आया। राहिम इमन की तरफ मुतवज्जो होता है, तुम बताओ ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारे कमरे में क्या कर रहा था। इमन कहती है, ये झूठ बोल रहा है, जबरदस्ती हमारे कमरे में घुस आया है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। राहिम को गुस्सा आता है, बस अब एक लफ्ज और आगे नहीं, तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है, मेरी आंखें खुल गई हैं। इमन कहती है, राहिम मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। राहिम एक बार फिर चिल्लाता है, मजीद एक लफ्ज और नहीं, तुम मेरे एतबार के काबिल नहीं, मैं ही बेवकूफ था जो तुम जैसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। राहिम शहरोज पर झपटता है, तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम बताओ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। शहरोज कहता है, चलना क्या है, वही चल रहा है जो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान चलता है। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को मुक्के और थप्पड़ मारते हैं। शहरोज नीचे गिर जाता है, राहिम उस पर पिस्टल निकाल लेता है। शहरोज जैसे ही राहिम के हाथ में पिस्टल देखता है, शहरोज खौफजदा हो जाता है, उसके मुंह से निकलता है नहीं। राहिम फायर खोलता है, मगर गोली शहरोज को नहीं मारता,
आफिया फायर की आवाज सुनकर कमरे में आती है। शहरोज नीचे पड़ा हुआ था। इतने में अली नवाज भी कमरे में दाखिल होता है। ये क्या हो रहा है राहिम? शहरोज फौरन अपनी माँ के पास चला जाता है। अम्मी, मुझे राहिम भाई से बचा लें, ये मुझे मारने पर तुले हुए हैं, इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। ये तो खुदा का शुक्र है आप आ गई, वरना ये तो मुझे जान से मार देते। अली नवाज राहिम को कहता है, तुम्हें बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। राहिम अपने बाप के पास जाता है। डैड, समझने की कोशिश करें, जो आपने देखा वो सच नहीं, असल कुछ और है। मेरी गैर मौजूदगी में ईमन और राहिम मेरे कमरे में थे। बताएं कौन मर्द अपनी बीवी के साथ दूसरे मर्द को बर्दाश्त कर सकता है? अली नवाज कहता है, पहले तो तुम्हारे दुश्मन आफिया और शहरोज थे, अब तुम अपनी बीवी पर भी इल्जाम लगाने लगे हो। तुम्हें सख्त इलाज की जरूरत है, जाओ किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। ईमन राहिम के साथ जाने लगती है। राहिम कहता है, तुम वहीं रुको, मेरा और तुम्हारा सफर बस यहीं तक था। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बरसों की दोस्त को छोड़ दिया। तुम मेरे तो क्या किसी के भी एतबार के काबिल नहीं हो। राहिम एक बार फिर अली नवाज के पास जाता है। अली नवाज कहता है, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे तुम पर बहुत फख्र था। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। राहिम गाड़ी में सवार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कहां जाए। शहरोज और आफिया बहुत खुश थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से राहिम और एमन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और राहिम इस तरह से अली नवाज की नजरों में गिर जाएगा। शहरोज कहता है, कमाल हो गया मोम, यकीन नहीं आ रहा कि हालात वाकयात सब मेरे हक में चले जाएंगे। आफिया कहती है, तुम्हें पता है अगर राहिम की गोली तुम्हें लग जाती तो क्या होता? शहरोज कहता है, लगी तो नहीं ना, अब आप भी रिलैक्स हो जाएं, सिर्फ इतना सोचें राहिम का मजीद हम किस तरह से रास्ता रोक सकते हैं। मोम, ये घर, बिजनेस, दौलत सब मेरी है, मेरे अलावा इस पर किसी का हक नहीं। इतने में अली नवाज कमरे में आ जाता है। आफिया कहती है, आप चुप हैं, आज तो राहिम की हरकत आपने अपनी आंखों से देख ली है ना। ये तो शुक्र है शहरोज बच गया। आप भी फैसला कर लीजिए, अब हमारा राहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे हर चीज से अलग कर दीजिए। अगर शहरोज को गोली लग जाती तो हम खाली हाथ रह जाते। आफिया एमन के पास जाती है। जितना तुमने हवाओं में उड़ना था उड़ लिया। मुझे तो अब पता लगा कि तुम इतनी लूज करेक्टर लड़की हो। जब तुम्हारा मेरे एक बेटे को फंसाकर दिल नहीं भरा तो तुमने मेरे दूसरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। एमन कहती है, कि तो वक्त ही बताएगा कि लूज करेक्टर कौन है, आप या मैं। आफिया कहती है, अब मैं तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, फौरन मेरे घर से निकल जाओ। ड्रामा ए इश्क के जुनून में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।